हाँ नमस्कार बच्चों। 15 अगस्त के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं हम आप लोगों के लिए। क्लास लेके हाजिर हैं अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स के लिए। आपको याद होगा कुछ सर्वसमीकाएं हमने बताई थी। x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई और x प्लस ए एक्स प्लस बी। जब जब भी वक्त मिले ना बच्चों, इनको दोहरा लिया करो आप लोग। यस, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हमने एक साथ ली थी और पिछली क्लास में हमने फिफ्थ लिया था। फिफ्थ में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था। यस, आइए फिर से दोहराएं इन सर्व समीकरणों को। आइडेंटिटीज कहलाती है ये इंग्लिश में। x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पुनः सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर की जहां तक बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें तो कमाल की बात है बच्चों, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका बहुतायत में उपयोग होता है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कुछ जगह जैसे मान लीजिए 13 गुणा 17 करना है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन इसके बीच का आपको दिख रहा है कि 15 इनका माध्य है। तो इसको हम अगर 15 माइनस 2 मान लें और इसको 15 प्लस 2 मान लें तो इनका गुणनफल 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, आसानी से 221 पे पहुंचा जा सकता है। वही इसका गुणनफल होगा बच्चों। आप कैसे भी गुणा कर सकते हो। 17 के 10 प्लस 7 दो टुकड़े कर लिए, 13 को 10 से गुणा किया 130 और 13 सत्ते 91, दोनों को जोड़ा 221, या फिर 17 को 10 से गुणा किया और 3 अलग रख दिया 170 प्लस 51, दोनों ही 221 पे पहुंचाएंगे। और तीसरा तरीका हमने आपको यह बताया। यस, इस सर्व समीकरण में बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और इधर जहां तक इस सवाल की बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। यहां तक सर्व समीकरण हमने पिछली क्लास में ले ली थी। अब आज क्यूब वाली है बच्चों, और क्यूब वाले ही सवाल करने हैं हमारे को। आपको याद होगा इसमें पिछली क्लास में 2.5 जो एक्सरसाइज थी उसके दो कीमती सवाल लिए थे हमने, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। आज हम चल रहे हैं सवाल नंबर 6, 7, 8 के लिए। उसमें आगे की जो दो समीकरण है नंबर 6 और नंबर 7 वो लगेंगी। 6 और 7 क्यूब पे आधारित है बच्चों, इसी को अभी क्यूब कर लेंगे। 6 और 7 देखिए, तो ये सर्व समीकरण अच्छी तरह से आप लोगों को इनका उपयोग कैसे लेना है यह भी मालूम होना चाहिए। वक्त वक्त पे कोशिश आप लोग कर लिया करो और पुरानी रिवाइज कर लिया करो। यस, 6th आइडेंटिटी और 7th, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के बाहर और x प्लस वाई, इसका एक रूप और होता है जिसमें ब्रैकेट खुला हुआ होता है, ठीक है। और इधर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट के बाहर x माइनस वाई। पुनः सुनिए, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई और x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। आइए इनका उपयोग हम हमारे सवाल नंबर 6 में करते हैं। बच्चों एक बात बताएं आपको, सुनो। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8 दोनों एक दूसरे के विपरीत है। सवाल नंबर 7
अलग तरह का है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, आज सवाल नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट यहां चल रहा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सवाल नंबर 7 बाद में लेंगे, सवाल नंबर 8 हम इधर बता रहे हैं। यस, इधर की तरफ सवाल नंबर 8 बिल्कुल पैरेलल चला रहे हैं हम, सवाल नंबर 8, और इसका फर्स्ट पार्ट सवाल नंबर 6 में इसको प्रसारित करना है, एक्सपेंड करना है, और सवाल नंबर 8 में गुणनखंड करना है। सवाल है 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b, दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को, प्लस 6 ab स्क्वायर। ये a क्लियर नहीं दिख रहा होगा, a क्यूब है। 8 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 ab स्क्वायर। फिर से सुनिए, ये एक्सपेंडेड है, प्रसारित है, इसको समेटना है। ये समटा हुआ है, इसको फैलाना है। तो इसका उत्तर इस तरह से आएगा और इसका उत्तर इस तरह से आएगा। यस, सर्व समीका 6 आप लोगों को दिख रही है, उसका उपयोग हम यहां पे कर रहे हैं। 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये सर्व समीका में हम y क्यूब तक पहुंच गए। प्लस 3 तो लिखना ही लिखना है, 3 की तो बस मोहर ही बना लो आप, 3 तो दोनों में ही आया है। पहला 2x और दूसरा y, और ब्रैकेट में क्या आया, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। फिर क्या था, इसका होल क्यूब 8x क्यूब, और इसका होल क्यूब 1 का क्यूब 1। इधर बाहर कौन खड़ा हो गया, 3 दूनी 6 xy, थोड़ी देर के लिए हम बाहर रख लेते हैं, फिर 2x प्लस 1 से गुणा करेंगे। यस, यहां क्या हुआ, 8x क्यूब प्लस 1, 6 इससे गुणा हुआ तो 6 दूनी 12 x स्क्वायर y, और 6 एकम 6 xy। अब बच्चों सुनो, ये सवाल बिल्कुल आपको दिख रहा है, या 12 12 6 6, और इसमें वहां b स्क्वायर हुआ है, यहां थोड़ा सा संभल के चलना बच्चों। x स्क्वायर तो साथ दे रहा है, लेकिन y स्क्वायर नहीं हो रहा, यहां पे b का क्यूब नहीं हो रहा। पता है क्यों, क्योंकि इसमें b नहीं है। मतलब यहां पे क्या है, 2xy, एक मिनट रुकिए जरा, xy नहीं बच्चों, यहां 1 है। यस, केवल 2x बाहर हुआ तो यहां पे हमारा केवल 12x स्क्वायर बना, y नहीं आ रहा बच्चों यहां पे। ठीक है, उस सवाल का थोड़ा सा हमने ध्यान दे दिया, आइडेंटिटीज पे ध्यान दे दिया, इसलिए y आप लोगों के नजरों के सामने गिर गया, जबकि y इस सवाल में कहीं भी नहीं है। आइए पहले आंसर शीट से हम मिला लें इसको। ठीक है, 2.5 एक्सरसाइज चल रही है, और 2.5 का छठा सवाल, 2.5 पेज नंबर 58। एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 58, 58। यस, और इसमें हमारे को किसका, छठे का फर्स्ट पार्ट देखना है। छठे का फर्स्ट पार्ट ये रहा, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। उन्होंने थोड़ा सा इसके बाद में ये और फिर 1 को लास्ट में लिखा है, लेकिन हम इसी क्रम में लिख रहे हैं जिससे इसको समझना हमारे को आसान रहे। यस बच्चों, सबसे पहले ये यहां पे किसका क्यूब है, 2a का क्यूब। हम ये वाली स्टेप देख रहे हैं यहां पे, ये और ये, इनमें से कोई सी भी एक स्टेप आप पसंद कर सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, ये 2a का क्यूब, ये केवल b का क्यूब। 3 तो लिखना ही लिखना है आपको, मैंने बोला पहला ब्रैकेट 2a लिख दीजिए, दूसरा ब्रैकेट b लिख दीजिए, और ये जो पहले 2 पद है ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2a प्लस b। बस ये वाला जो रूप है, ये वाला रूप हो गया बच्चों इस तरह से। ये रूप और ये रूप एक जैसा है। अब आप यहां चाहें तो लिख भी सकते हैं, 3 दूनी 6, ए बी बाहर लिख सकते हैं, जैसे यहां पे 6x लिखा हुआ था।
और नहीं तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज के हिसाब से यहां 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं सीधा। तो इसमें हमारे 1 2 3 पद हुए, इधर हमने एक पद बढ़ा दिया। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा कौन सा 8वें का फर्स्ट पार्ट हो गया, 8वें का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों? देखिए अब हम एक तरफ छठे का सेकंड पार्ट चला रहे हैं, 8वें का सेकंड समझाएंगे। तो दोनों पैरेलल है और वीडियोस हमारे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको तो रोक के भी देख सकते हो आप बीच बीच में, काफी फायदा मिल रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिए। यस बच्चों, ये वक्त भी निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए सोच के मामले में। यस, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी बच्चों प्लस की और माइनस की अलग अलग है, तो हम 7th आइडेंटिटी लगाएंगे। सवाल खुद कहता है, जैसे ताला चाबी होता है ना बच्चों, ताले को देख के हम कोई गुच्छे में से, जैसे यहां पे अलग अलग सर्वसमीकाओं का गुच्छा है, उसकी चाबी ढूंढ सकते हैं ताले को देख के, वैसे ही यहां है। यस, ध्यान दीजिए, ये 2a का क्यूब, इसकी सर्वसमीका अलग है इसलिए ब्रैकेट में माइनस गिराने की जरूरत नहीं है। 3b का होल क्यूब, माइनस 3 तो लिखना ही लिखना है, पहला ब्रैकेट 2a और दूसरा ब्रैकेट 3b। अब मैं ब्रैकेट में ये लिखूंगा साक्षात 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। समझिए ध्यान से। यस, 2a माइनस 3b। अब जैसे ही हमने इसका होल क्यूब किया, 8a क्यूब माइनस इधर 27b क्यूब माइनस 3 3 9 9 दूनी 18ab। हम चाहते तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पाया है, देखा है कि हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, तो एक स्टेप हम चाहे बढ़ा लें, गलती नहीं करेंगे। तो ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 दूनी 36 a स्क्वायर b और 18 माइनस का और प्लस का 3, 18 3 54 ab स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? अब हम इसका, ये तो था सवाल नंबर 6 का सेकंड पार्ट, और इसी के पैरेलल हम यहां देख रहे हैं 8वें का सेकंड पार्ट, 8वें का सेकंड पार्ट। बच्चों इसमें कभी कभी उदाहरण भी आप लोग देख लिया करो, है ना? उदाहरण से स्टेप्स और क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। हमारे जो लेखक महोदय है बहुत मेहनत से इनको बनाते हैं बच्चों। अगर आप उदाहरण नंबर 24 देखो, 24, तो यही सब कुछ आप लोगों को दिखाई देगा उसमें, लेकिन प्लस का चिन्ह लिए हुए, वहां XY चल रहा है। क्या बोला मैंने? XY। तो थोड़े उदाहरण आप लोग देख लिया करो बच्चों। यस, ये था हमारा सवाल नंबर 6 और उसका सेकंड पार्ट। आइए आंसर शीट से इसको भी मिलाएं। 2.5 हमारी एक्सरसाइज चल रही है। 2.5 सवाल नंबर 6 सेकंड पार्ट, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। बिल्कुल आंसर मिल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों आप लोग। यस, अब हम कर रहे हैं 8वें का सेकंड पार्ट, ध्यान से समझिए। 8वें का सेकंड पार्ट, सवाल कुछ इस प्रकार है। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर, प्लस 6ab स्क्वायर। समझिए जरा, ध्यान दीजिए। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये सवाल की डिजाइन बिल्कुल इसकी जैसी है बच्चों, बिल्कुल हूबहू इसकी जैसी है। आइए, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, माइनस 3 तो लिखना ही लिखना है
और यहां पहला ब्रैकेट 2a, दूसरा ब्रैकेट b और ब्रैकेट में 2a माइनस b। अब ये जो रूप है वो ये वाला रूप हो गया बच्चों, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, सर्व समीकरण नंबर 7 का उपयोग करना है और इस फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे समेटना है हमारे को। तो 2a माइनस b का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। आंसर शीट में एक बार देख ले बच्चों, होल क्यूब में दिया है या 3 बार ये ब्रैकेट दिया है, दोनों ही चीजें हमें गौर करनी है। हो सकता है इस ब्रैकेट को वो 3 बार लिख दें, हो सकता है होल क्यूब दे रहे हो, बात एक ही है। यस बच्चों, यहां 3 बार लिखा जा रहा है, 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। तो पिछले वाला जो सवाल है उसने हमने क्यूब में छोड़ दिया था बच्चों, गलत नहीं था वो, बस 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, बात खत्म। पिछले को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये थे बच्चों हमारे कौन कौन से सवाल। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड हमने समझाया, और सवाल नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड हमने समझाया। हमारे कुछ बच्चों को ये बटे वाले जो सवाल है वो थोड़े से मुश्किल जान पड़ते हैं बच्चों, तो हम थर्ड फोर्थ 8वें का आपके लिए खुद के लिए छोड़ते हैं, लेकिन एक बटे वाला सवाल हम आपको 6th का भी समझाना चाहेंगे और 7th का भी समझाना चाहेंगे। समझिए ध्यान से। यस, देखिए 6th का एक बटे वाला भाग, तो सवाल नंबर इसमें हम 4 ले रहे हैं। फोर्थ पार्ट वो है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। यस, सर्व समीकरण हम लगाएंगे 7th वाली सर्व समीकरण। तो यहां x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब। सर्व समीकरण में हम x क्यूब माइनस y क्यूब पे पहुंच चुके हैं, और -3 तो लिखना ही लिखना है, x और ब्रैकेट में 2/3y, और फिर ब्रैकेट में क्या आया, x माइनस 2/3y। फिर क्या था, ये x का क्यूब माइनस 8y क्यूब, ये ध्यान रखना है, बटे 27, माइनस ये 3 से 3 एक तरह से कट रहा है, 2xy ब्रैकेट के बाहर इंतजार कर रहा है। यस, अब ये x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, माइनस ये जब इससे गुणा हुआ तो 2x² y, और जब ये इससे गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 बटे 3 xy²। शायद मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, ध्यान दीजिए। और आंसर शीट हम आप लोगों की नजरों के सामने ही मिला रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 8 बटे, बच्चों यहां पे 27 की जगह 2 दिख रहा होगा आप लोगों को, 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 4/3 xy²। इस तरह से 27 है तो 27 ही उतारना था। और इसी की तरह का एक बटे वाला सवाल हम इधर से भी ले लेते हैं, 5वां पार्ट किसका, 8वें का। बच्चों एक काम करिए ना, एक 2 मिनट का जो अंतराल वाला वक्त है वो हम आप लोगों के लिए देते हैं, 5वें को खुद आप थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। यस, 5th पार्ट हम उतार देते हैं, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 9/2p² प्लस 1/4p। ध्यान रखना 1/216 1/6 का क्यूब है। तो ये संकेत तो हमने आपको दे दिया। 2 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं, 1-2 मिनट का वक्त कीजिए इस सवाल को। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। लेके हाजिर हम सवाल नंबर 8 का 5वां पार्ट। और बच्चों हम खुद भी आजमा रहे थे, देखिए आप कितना वक्त लेते, हम कितना वक्त लेते इस सवाल में। तो अगर आपने गंभीरता से इसको किया तो हमारे साथ आप भी कर चुके होंगे। ये 27p क्यूब यानी कि 3p का होल क्यूब और 216 हमने आपको बताया 6, तो 1/6 का होल क्यूब, 6 का क्यूब है 216। ये क्यूब आप लोगों को याद होने चाहिए बच्चों, वक्त वक्त पे क्यूब और स्क्वायर्स याद कर लिया करो। और इसको इस तरह से हमने लिखा तो ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, लेकिन आंसर शीट में आपको 3 बार लिखा है, इसलिए इस तरह से 3 बार हमने लिख लिया। अब इन्हीं का इस्तेमाल, ये तो सवाल नंबर 6 और 8 में हमने किया था। सवाल नंबर 7 में इन्हीं सर्व समीकरणों को उपयोग करके हमारे को अंकों में, यानी 99 का क्यूब हमें ज्ञात करना है, 102 का क्यूब हमें ज्ञात करना है। सर्व समीकरण यही है, 6 और 7। यस बच्चों, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 7 और इसका फर्स्ट पार्ट 99 का होल क्यूब। आइए सेकंड पार्ट भी हम देख लें, 102 का होल क्यूब। और थर्ड पार्ट बच्चों आपके लिए छोड़ा हमने, ठीक है। ध्यान दीजिए, 99 का होल क्यूब मतलब 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ये वैदिक गणित में निखिलम विधि से भी होते हैं बच्चों, निखिलम विधि। और ये 100 प्लस 2 का होल क्यूब, वही सर्व समीकरण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां 100 माइनस 1, ध्यान रखना इसके पास में नियर बाई में एक बहुत अच्छा अंक 100 है, इसमें भी 100 है। अब ये सर्व समीकरण नंबर, इसमें 7 लग गई, सर्व समीकरण नंबर 6 लग गई। आइए उपयोग करें। यहां 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, -3 तो लिखना ही लिखना है, 100 मल्टीप्लाई बाई 1। और इधर क्या हुआ, 100 माइनस 1। तो इधर ध्यान रखो बच्चों, ये 100 का जब क्यूब करते हैं तो 1 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे। और 1 का क्यूब तो आप बचपन से ही जानते हैं 1। और इधर ये बना 300, 300 से हम 7 के साथ गुणा कर लेते हैं इस बार। 300 जब इससे गुणा हुआ तो 30,000 हो गया, और इससे गुणा किया तो प्लस के 300। तो ये और ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव है। तो इधर हम थोड़ा सा रफ में आप लोगों को बता देते हैं कि 1 0 0 0 3 0 0 1 1 नहीं बच्चों, 300 ये आ चुका। 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हमारे को इन दोनों का जो टोटल है, कितने जीरो बने यहां पे, 1 और 3 बार 0, और ये 3 यहां आ गया जो हमें माइनस करना है। इन दोनों को अलग हमने प्लस किया तो माइनस के 3 0 0 0 1 आया, और प्लस के इनको अलग से किया तो ये आया। आइए घटाएं, घटाना तो जानते हो ना बच्चों। यहां 9 और इधर 9 आ गया, और इधर आया 2। इधर फिर से 0, इधर 10 में से गया 7, और इधर 9 का 9। तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 970299। आंसर शीट से जरूर मिलाएंगे बच्चों, कहीं जरा सी लापरवाही हमारा गलत उत्तर ला सकती है। और हमारा गलत उत्तर मतलब राजस्थान के बच्चों को गलत मैसेज चले जाएगा बच्चों। यस, 970299 बिल्कुल यही आंसर शीट में है। आइए अब अगला पार्ट देखें बच्चों। सुनो, इसका सेकंड पार्ट तो हम समझा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब इधर प्लस वाला जो थर्ड पार्ट है ना बच्चों, थर्ड पार्ट वो 998 का क्यूब है, 998 की घात 3। और उसमें हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। क्या बोला मैंने, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ध्यान से करिएगा। यस,
इसमें इतनी जगह इधर है नहीं हमारे पास में, जरूरत पड़ी तो हम इधर की जगह इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों। देखिए यहां उसी सर्वसमीका नंबर 6 के अनुसार ये 100 का क्यूब बना प्लस 2 का क्यूब बना प्लस, अब मैं क्या लिखूंगा 3। बहुत अच्छे। कई बच्चे तो इतने जोश से बोलते हैं कि बगल वाली क्लास डिस्टर्ब होती है बच्चों, कि उधर गणित की पढ़ाई चल रही है, उनको पता चल जाता है। यस, सवाल नंबर 7 का सेकंड पार्ट हम इधर ले लेते हैं। 102 का हमारे को क्यूब करना था, तो 100 प्लस 2 का क्यूब, और इसको हम इधर लिख रहे हैं 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 तो हमें लिखना ही लिखना है, जो अभी जोर खरोश के साथ आप बोले थे, जोश के साथ में। और अब मैं ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूं, हां 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, तो इसका क्यूब वही 1 के आगे 6 जीरो, 100 गुणा 100 गुणा 100, और 2 का क्यूब, हां 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और प्लस इधर 600 बाहर हो गए। 600 जब इससे गुणा हुआ तो 600 के आगे 2 जीरो और लग गए, 60,000 बन गया बच्चों ये। और जब ये 600 इससे गुणा हुआ तो ये 1200 बन गया। अब ये सारे के सारे पॉजिटिव है ना बच्चों, तो इनमें क्या हुआ, पॉजिटिव होने से ये 106 1208 ये हमारे को टोटल मिला, 106 1208 आंसर शीट से आइए मिलाएं। और बच्चों चूंकि आप लोगों ने जल्दी समझ लिया तो एक वक्त बच गया हमारे को लास्ट वाले सवाल को करने का। यस, 106 1208 बिल्कुल यही आंसर शीट में है। ये इस तरह से इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई के अंक को दहाई के नीचे लिखते हुए प्लस करना है, 1200, और ये 08 लिख दीजिए या 8 लिख दीजिए, तो 8 यहां से आया, 0 यहां से आया, 12 यहां से, 601 ऐसे टोटल बना बच्चों। यस, ये था हमारा कौन सा भाग, 7वें का सेकंड पार्ट। आइए इसका अंतिम पार्ट भी हम समझ लें, ध्यान दीजिए। यस, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप जैसे बच्चे भी नहीं समझ पाए उसको, और प्रैक्टिस से ही जीत सकते हो बच्चों गणित को, ये ध्यान रखिए। 998 का होल क्यूब हमें प्राप्त करना है, सवाल नंबर 7 और उसका थर्ड पार्ट। 998 का होल क्यूब, इसको हमने लिखा 1000 माइनस 2 होल क्यूब, तो यहां हुआ 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 तो हमें लेना ही लेना है, 1000 और मल्टीप्लाई बाई 2, यहां हमने लिखा 1000 माइनस 2। थोड़ा सा संभल के, इस बार शून्य की संख्या थोड़ी सी ज्यादा ही आ रही है, 9 शून्य आ गए 1 के आगे, और -8 यहां पे आए। इस बार बाहर लिख देते हैं बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर डायरेक्ट लिख दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 6 के आगे 6 शून्य, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लेकिन वो प्लस का 12 के आगे 3 शून्य, तो ये और ये तो पॉजिटिव हुए बच्चों, तो इनका और इनका जो टोटल आया वो आया 1, और कितने जीरो हैं यहां पे, 0 0 0 12 है, तो 1 2 3 4 5 अंक यहां आ गए। 5 अंक आने से हमारे जो 9 शून्य थे उसमें 4 ही शून्य बचे, और इनका जो टोटल है 6 बार
यहां पे आया 8 और इधर 5 बार शून्य आ गए और ये 6। आइए माइनस करें बच्चों इसको। इधर 10 में से 8 गए 2 और इधर 9 9 आ ही गया। इधर रह गया 1, घटाना तो आता है ना बच्चों। 1 यहां पे आया, ये 1 और इधर 1। इधर 10 में से गया तो 4 और इधर में हमारे पास रहे 9 9। यस, थोड़ा सा संभल के हम करें इसको। ये 8 यहां पे आया, 5 शून्य हमारे पास में है, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और 1। तो थोड़ा सा घटाते समय हमारे को ध्यान रखना है बच्चों। 1 मिनट, आंसर शीट में हम देखें, एक 9 हमारे पास में आ रहा है। शायद कुछ डाउट है बच्चों इस बार सवाल के उत्तर में हमारे को, ध्यान दीजिए। यस, 994011, यहां पे कहीं कोई एक गड़बड़ है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 बच्चों, 1 शून्य यहां आके फिर यहां 6 आएगा। यस, 1 2 3 4 5 6 6 शून्य थे, थोड़ा सा संभल के। यस, तो यहां 2 9 और 9 और यहां 1 आया, यहां 1 आया, यहां 0 आया और यहां हमारे पास में 4 9 9 9440119992 और ये आंसर शीट से मिल रहा है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल हुआ कि अगर लापरवाही थोड़ी सी हम भी बरते ना बच्चों, तो उत्तर गलत आ सकता है। ठीक है, चाहे आप हो चाहे हम हो, थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है। तो इसके आंसर मिल रहे हैं और ये हम यहां लिख रहे हैं 9940119992। इस तरह से ये दोनों नेगेटिव थे, इनको आपस में प्लस किया। ये दोनों पॉजिटिव थे, इनको आपस में प्लस किया। पॉजिटिव को प्लस करने पे इधर आया 1 2 3 4 5 शून्य हमारे को मिले। 1 2 3 4 5 शून्य, हमने पहले 4 ही शून्य लगाए थे। तो ये सवाल नंबर 7 के तीनों भाग हमने किए और सवाल नंबर 6 और 8 उसके कुछ भाग हमने आप लोगों के लिए छोड़े। तो संभवतः आज की क्लास में आप लोगों को सभी समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।